हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में देखेंगे हम क्या निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल देखेंगे। लेकिन पहली चीज़ के एक नया रूल आया है सेबी का, जिसमें अब बैंक निफ्टी में आप एक एक्स्ट्रा और एक दिन आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। जैसे वीकली एवरी थर्सडे एक्सपायरी होती थी, उसकी जगह अब एवरी फ्राइडे होगी और मंथ के एंड में भी एवरी फ्राइडे एक्सपायरी होगी। और ये रूल लागू होगा, अभी नहीं है तो अभी से मतलब कल से, मतलब ये एक्सपायरी है तो ये थर्सडे वाली फ्राइडे को नहीं होने वाली। 7 जुलाई 2023 से ये रूल लागू होंगे और ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है, निफ्टी में कोई बदलाव नहीं है। तो ये आपकी जानकारी के लिए था कि चलो ये तो बदलाव हो गया है। अब हम देखते हैं हमारे मार्केट में क्या बदलाव आया है। तो जैसे हमने कल लेवल निकाले थे एग्जैक्टली वहीं पे ये देखिए, यहीं से क्या हुआ, मार्केट पलट चुका है, गैप फिल हो चुका है। गैप फिल होने के साथ साथ अब यहाँ पे नए लेवल कौन से निकल के आ रहे हैं। देखिए पहली चीज़, कल ही मैंने एक बात बताई थी आपको क्या वेट करना है, कोई भी स्विंग ब्रेक करने का वेट करना है। मतलब ये स्विंग बना, ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या था, हाई लगा, फिर ये हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं। लेकिन जब ये हाई बन रहा था तो पहला स्विंग कौन सा लगा, जहाँ पे रुका प्राइस, ये वाला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे उसने ब्रेक करने की ट्राई की लेकिन वापस अगेन अंदर चला गया। फिर क्या हुआ, ये हो गया टोटल ब्रेकडाउन। तो हमें यहाँ पे पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्विंग है उसका मतलब ये सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है 15 मिनट में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट में जाके हम करेंगे एंट्री का वेट। ये देखो कल ही मैंने ये बात आपको बताई थी। तो देखो ब्रेकडाउन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सीधा मतलब नीचे तक निकल जाएगा, नहीं। जब भी ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, रीटेस्ट करने की ट्राई करता है। तो यही रेजिस्टेंस हमको वापस लगा जो मैंने कल बताया था, और यहाँ पे हमें एक मिल गई बेरिश इंगल्फ और ये क्या हो गया, एंट्री का कंफर्मेशन। अगर मान लो आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई ये ज़्यादा बहुत बार यहाँ से सपोर्ट लेके अब जाने की ट्राई की है तो वापस आके ये घूम जाएगा, तो ठीक है, इसको नीचे ब्रेक होने दो, क्लोज़ होने दो, ठीक है। ये क्लोज़ हो गया, अगेन एक ट्राई करने दो, फिर अगेन क्लोज़ होने दो। मिला यहाँ पे आपको कोई पैटर्न, देखो ध्यान से क्या मिला। सही जवाब ये मिला आपको, बेरिश हैमर, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा डाउनफॉल मिल चुका है। अब यही ट्रिक का हम यूज़ करेंगे अप में। जैसे स्विंग लो ब्रेक हुआ, हमने क्या किया, सेलिंग किया रीटेस्ट का वेट करके, राइट। अब क्या है, ये स्विंग हाई है तो ऐसा करते हैं, इसको लगा देते हैं स्विंग हाई पे। स्विंग हाई का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो हमें क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करना था। जैसे यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक हुआ तो रीटेस्ट करने गया, वैसे ही स्विंग हाई ब्रेक हुआ तो रीटेस्ट करने गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, डोजी मिला। बट आपको ये लग रहा है कि ये बड़ी सी रेड कैंडल है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा डर लग रहा है या ऐसा कुछ है, तो इसको भी ख़त्म हो जाने दो। फिर भी आपको क्या मिला, दूसरा सिग्नल, बुलिश इंगल्फ मिला, एग्जैक्टली मिला। तो वहाँ कहीं आप एंट्री बना सकते थे, राइट। और ओवरऑल कहाँ तक पहुँच गया, जहाँ से उसने रीटेस्ट किया था। तो इस तरीके से आप एंट्री बना सकते हो। अब देखते हैं कौन से लेवल है जो निकल के आ रहे हैं। देखिए इसने जाने में जितना टाइम लगाया उससे कम टाइम में ये अप आ गया, मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छा बायर का प्रेशर है और तुरंत अप आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन से लेवल है, 18,620 जो एज अ रेजिस्टेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट ये टूटता हुआ दिख रहा है और हो सकता है कि गलिए गैप अप खुल जाए, ठीक है। तो गैप अप खुल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, स्विंग, ये अभी तक हमारे लिए 15 मिनट के हिसाब से क्या है, स्विंग हाई है तो उसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो रीटेस्ट देखेंगे 5 मिनट में और नए टारगेट के वेट कर सकते हैं हम। कौन सा है, 18,643 और 18,662 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हाई है, उसको भी ब्रेक करेगा तो और ऊपर जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लग चुका है, निफ्टी में बाकी है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हाँ, आपको एक और बात बता दूं कि भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए,
नए लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको पता नहीं है, और ये जो लोग मतलब यहाँ पे फंस रहे हैं मतलब इंडिकेटर के जाल में, वो सब आप उसको अवॉइड कीजिए और इस पर थोड़ा फोकस कीजिए प्राइस पे, क्योंकि प्राइस पहले चलता है और इंडिकेटर बाद में इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हमारे पास कौन से लेवल है बैंक निफ्टी के। तो एग्जैक्टली वही क्या हुआ, यहाँ से गिरा है, अब जाने की ट्राई की लेकिन डाउन आया, अगेन क्या हुआ, ऑल द वे हाई लगा दिया, फिर अगेन डाउन। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, सिंपल चीज़ है कि भाई ये गैप जो है यहाँ पे, ठीक है ना, उसको अभी उसने फिल नहीं किया है, लेकिन उसने क्या किया, जो स्विंग हाई है ना उसको उसने, हमारे हिसाब से तो यही स्विंग हाई था, तो उसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, सुबह क्या हुआ, सुबह इसने भी सेम वही किया, कल क्या बनाया था, लो बनाया था, फिर रिटेस्ट किया और अगेन 5 मिनट पे देखो तो आपको एंट्री 100% मिली होगी। देखो वही लेवल है जैसे निफ्टी में आया था, और इसने भी क्या किया था, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हाई है, ये इसने नया हाई लगाया। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, नहीं टूटा नहीं टूटा नहीं टूटा, यहाँ पे हाई भी नहीं टूट रहा है और लो भी नहीं टूट रहा है, और फिर क्या हुआ, सडनली सटाक से डाउन। तो अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई थोड़ा रीटेस्ट करने के बाद ही हम उसको देखेंगे। हमें पता था यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा था एग्जैक्टली वहीं पे। अब यहाँ पे देखो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, डर लग रहा है, ठीक है ब्रेक हो जाने दो, फिर रीटेस्ट करें फिर लो। अदरवाइज़ यहाँ पे तो ये इसने इंडिकेशन दे ही दिया कि अब इसको ब्रेक होना ही होना है, और टारगेट यहीं से बढ़ा था तो यहीं से आके फिर पलट गया। यहाँ पे भी देखो क्या था, ये क्या है, लास्ट स्विंग हाई, ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट करने के लिए आया और हमें यहाँ पे दिया इंडिकेशन, तो यहाँ कहीं से हम इसकी एंट्री बना सकते थे। ठीक है, तो ये तो थे लेवल। अब 15 मिनट में जाके देख लेते हैं लेवल कौन से निकल के आ रहे हैं। तो यही हम क्या करेंगे, इसी को ले लेते हैं, 1 मिनट। ये देखो ये स्विंग हाई है, ब्रेक हो गया, अब रिटेस्ट हो रहा है, तो इसका भी एक चांस है कल गैप अप खुल जाए। ठीक है, गैप अप खुल जाए तो शायद यहाँ कहीं पे खुले या यहीं कहीं पे खुल जाए। तो क्या करेगा, पहले यहाँ तक जाएगा, जो लेवल है हमारा 44,318, उसको भी ब्रेक करेगा, तो इसका गैप फिल होना बाकी है जहाँ से गिरा था। तो 44,435 और उसके ऊपर के भी ये लेवल हमें दिखा सकता है, जो है 44,454। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल, इसको आप ध्यान में रखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टॉकर की जो लिंक है ऐप की वो दी हुई है, अगर आप इन्वेस्टर हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, और शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।